नमस्कार, मैं हूं प्रकाश भटनागर। चुनाव की मजबूरी बना रही है दिग्विजय सिंह को कट्टर? नहीं, कहना चाहिए बड़ा हिंदू। 2 दिन पहले अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में पुराने शहर के राम मंदिर में गए दिग्विजय सिंह ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, यहाँ कांग्रेस कमेटी की जमीन पर आप भव्य राम मंदिर बनाइए। मोगाम्बो खुश हुआ कि तर्ज पर क्या दिग्गी राजा के इस ऐलान से पुराने भोपाल के हिंदू खुश हो गए होंगे। दिग्विजय सिंह की इस दयानतदारी पर आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी दिग्गज दिग्विजय सिंह पिछले 3 दशक से बीजेपी के अभेदगढ़ बने भोपाल लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने यहां अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो क्या यह दिग्विजय सिंह के भोपाल के हिंदू वोटरों को पटाने की राजनीति का हिस्सा है? ऐसा कहा जा सकता है। असल में राम मंदिर की जमीन पर जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नगर निगम भोपाल ने गुरुबख्श की तलैया में स्थित राम मंदिर के पास ही जिला कांग्रेस कमेटी को भवन निर्माण के लिए जमीन आवंटित की थी। तब महापौर श्रीमती विभा पटेल थीं और नगर निगम के अध्यक्ष सुनील सूद हुआ करते थे, जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद भोपाल के महापौर भी बने। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सुनील सूद। ये तात्कालीन समय में जब मैं परिषद अध्यक्ष था, विभा पटेल जी महापौर थी, जिला कांग्रेस कमेटी को कार्यालय के लिए भूमि का आवंटन निगम की शर्तों पर किया गया था और उस समय जिला कांग्रेस कमेटी ने जो भी राशि की डिमांड नगर निगम ने दी थी, वह राशि जमा की थी और उसका बाकायदा पंजीयन कार्यालय से उसकी रजिस्ट्री भी हुई थी और कांग्रेस कमेटी को ये ज़मीन विधिवत आवंटित की गई थी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसके पास फर्जीवाड़ा था, किसके पास नहीं था, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जिला न्यायालय द्वारा जो भी तथ्यों के आधार पर निर्णय किया गया, वह माननीय न्यायालय ने निर्णय जिला कांग्रेस कमेटी के पक्ष में दिया था। हालांकि हम ये भी कहना चाहेंगे कि कल रामनवमी के अवसर पर जब माननीय दिग्विजय सिंह जी ने के समक्ष राम मंदिर समिति के लोगों ने ये बात रखी थी, तो उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी से आग्रह किया था कि अगर संभव हो सके तो ये ज़मीन राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दी जाए, अगर जिला कांग्रेस कमेटी सहमत होती है। तो उसके बाद में कांग्रेस कमेटी ने विचार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, हम इसको जो भी कागजी प्रक्रिया खाना पूर्ति पूरी करके ज़मीन राम मंदिर को दे देंगे। जमीन के इस आवंटन के साथ ही संवेदनशील पुराने शहर में बवाल मच गया था। राम मंदिर ट्रस्ट ने दावा किया था कि जिला कांग्रेस को आवंटित जमीन का मालिकाना हक उसका है। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि यह जमीन उसे नवाब भोपाल ने 1847 में आवंटित की थी और यह 40 बीघा जमीन है। लेकिन इसी जमीन पर आज़ादी के बाद भोपाल रियासत के भारत में विलय और भोपाल के मध्य प्रदेश की राजधानी बनने के दौरान ही इस जमीन पर सब्जी मंडी भी बनी और गुरुद्वारा भी। कि जब हिंदू औकाफ के नाम पे वो दर्ज थी तो शासन को उसको अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। बिल्कुल ठीक। और हमको भी कोई खबर इसकी नहीं थी कि अधिग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि ये तो पहले ही हो चुका था। हम सन 72 के बाद आए। सन 72 के में जब प्रकाश चंद सेठी जी ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया और उन्हीं से इसका शिलान्यास करवाया प्रकाश चंद सेठी का। उस वक्त उनने घोषणा की सार्वजनिक रूप से कि बाकी और जो जमीन मंदिर के नाम है वो सब मंदिर को लौटा दी जाएगी। जाहिर है विवाद तब भी हुए। तब 1972 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट और गुरुद्वारा कमेटी के बीच समझौता कराया था। तब सेठी ने घोषणा की थी कि ट्रस्ट को उसके स्वामित्व की सारी जमीन लौटाई जाएगी और सरकार राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए भी देगी। प्रकाश चंद्र सेठी के नाम की पट्टिका आज भी राम मंदिर में मौजूद है। विवाद के दौरान 2003 में तत्कालीन जिला कांग्रेस अध्यक्ष जहीर अहमद ने भी मंदिर ट्रस्ट को आश्वस्त किया था
कि यदि कांग्रेस को आवंटित 1 इंच जमीन भी राम मंदिर की निकली तो कांग्रेस इस पर अपना कब्जा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह तो दिग्विजय सिंह की घोषणा से भी समझ में आ ही जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट का विवाद अकेले कांग्रेस से ही नहीं रहा है। प्रदेश में 15 साल सत्ता में रही भाजपा ने भी मंदिर की ही जमीन पर विद्युत उपकेंद्र बनाने का फैसला किया। शिवराज की सरकार ने इस विवाद को सुलझा नहीं है। हालांकि मंदिर कमेटी ने शिवराज से विद्युत उपकेंद्र हटाने की खूब गुहार लगाई। बाद में आखिरकार इसे हटाया गया। बहरहाल तथ्यों पर गौर करें तो दिग्विजय सिंह भोपाल में अपने हिंदू हितैषी होने का सबूत दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने नर्मदा की लंबी परिक्रमा की। सनातनी हिंदू होने का दम भरने वाले दिग्विजय सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान तो राजनीति से परहेज बरता, लेकिन उनकी यात्रा का अघोषित उद्देश्य तो जाहिर है अपने पर लगे प्रो अल्पसंख्यक समर्थन होने की छवि को धोना था। आखिर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में दिग्विजय सिंह इस कदर प्रो मुस्लिम राजनीति में बह गए थे कि वह ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने से भी नहीं हिचके। जाकिर हुसैन से उनकी दोस्ती रही। आजमगढ़ में बटाला हाउस में उनकी भूमिका ने सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम के साथ दिग्विजय सिंह को भी भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने में योगदान देने वालों में अग्रणी बना दिया था। बाद में उन्होंने इसे कई मौकों पर जताया भी। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से हतप्रभ प्रो मुस्लिम राजनीति करने वाले सभी राजनीतिक दल अपने हिंदू समर्थक होने या कहे हिंदुओं को मजबूरी में भाव देने पर विवश हो गए। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जा रहे हैं या अपनी गोत्र और जनेऊ दिखा रहे हैं तो जाहिर है यह हिंदू वोटों के एकजुट होने का असर है। या कह सकते हैं 2014 के आम चुनाव ने यह जता दिया कि हिंदुओं को हड़काकर अब कोई भी राजनीतिक दल सत्ता की राजनीति करने से रहा। लिहाजा अगर दिग्विजय सिंह भाजपा के गढ़ में कांग्रेस की जमीन राम मंदिर को देने की दयानतदारी दिखा रहे हैं तो इसमें ताज्जुब कैसा। ये जरूर है कि राम मंदिर ट्रस्ट इसका कोई एहसान नहीं मान रहा। उसका कहना है यह जमीन तो थी ही उसकी जिस पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। तो कांग्रेस की जमीन राम मंदिर को देने के पीछे की कहानी का सार यही है। अब भोपाल के मुस्लिम वोटों से तो फिर भी दिग्विजय सिंह को मिलने वाले वोटों की गिनती शुरू होती है। देखना दिलचस्प होगा कि अब भोपाल के गैर मुस्लिम मतदाताओं का रवैया दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रति क्या रहता है। यदि दिग्विजय सिंह की नीयत पाक साफ होती तो वह 3 काम कतई नहीं करते। पहला, यह ऐलान चुनाव प्रचार के बीच नहीं किया जाता। दूसरा, मंदिर के लिए पहले ही विवाद में फंसी जमीन देने की बात कतई नहीं की जाती। तीसरा, अपने इस कदम को दिग्विजय सिंह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से तो कतई नहीं जोड़ते। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए विश्लेषण के साथ।